नमस्कार मित्रों, कई दिनों बाद आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ नए एक वीडियो के माध्यम से और एक नए ग्रह के बारे में जानकारी मिली। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं आपको शुक्र के बारे में जानकारी दूंगा। शुक्र ग्रह, अगर लाल किताब के माने तो पति का शुक्र पत्नी है और पत्नी का शुक्र पति है। यानी पति पत्नी के जीवन में जो अहम भूमिका होती है वो शुक्र ग्रह की होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह काम वासना और प्रेम, भौतिकवाद, लग्जरियस, इन सब का द्योतक होता है। यानी रिश्ते में जितने भी प्रकार के जो मोह के धागे होते हैं, कहीं न कहीं वो उसका संबंध शुक्र से होता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हम धन कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? कि हम उस धन के माध्यम से खर्च करके उस धन को अपना एक परिवार बनाएं, परिवार की सेवा करें, बच्चा उत्पन्न करें, उसके ऊपर खर्च करें, उसके लिए संपत्ति बनाएं। सब क्या है? ये सब शुक्र है। जिस मतलब धन, देखिए धन का भी कारक शुक्र ही है, माँ लक्ष्मी है। और यदि हम धन खर्च कर रहे हैं और परिवार में उसको कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जो माध्यम बन रहा है वो शुक्र ग्रह ही बन रहा है। भैया आप धन क्यों कमाओगे? क्या ज़रूरत है धन कमाने की आपको? तो धन कमाने की इसलिए ज़रूरत है कि हमको परिवार पालना है। और परिवार किससे बनता है? जब पत्नी आती है, पत्नी आती है तब संतान आती है, संतान आती है तो संपत्ति बनती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि सारा जो कारण है शुक्र का ही है। धन का कारक शुक्र, पत्नी का कारक शुक्र, संपत्ति का कारक शुक्र, वाहन का कारक शुक्र। तो ये सब क्या है? कपड़ों का कारक शुक्र, लग्जरी का, जितनी भी लग्जरी शान शौकत है, सबका कारक क्या है? शुक्र ग्रह है। तो शुक्र इतनी बड़ी अहम भूमिका होती है। और मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हथेली में शुक्र ग्रह का स्थान बहुत बड़ा होता है। देखिए आप ये पर्वत देख रहे हो आप, कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन एक शुक्र पर्वत को देखो आप, वो कितना बड़ा है। क्यों? कि 95% दुनिया जो होती है वो शुक्र से ही रिलेटेड है। सब धन कमा रहे हैं, सबकी होड़ धन की है। इसलिए हस्तरेखा में शुक्र को इतना बड़ा स्थान दिया गया है, बाकी छोटे छोटे स्थान में है, लेकिन शुक्र ग्रह कितना बड़ा स्थान है। देखिए आप हथेली, ठीक है। तो शुक्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर शुक्र शुभ है तो ये आपको पवित्र विचारों वाला, धार्मिक कृत्यों में अग्रणी होकर भाग लेने वाला, सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करने वाला, वाणी में मिठास लिए हुए, सबको साथ लेकर चलने वाला, सबसे प्रेम करने वाला और छोटों और बड़ों दोनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति होता है। इसी के अपोजिट यदि शुक्र खराब हो जाए, अत्यधिक काम वासना वाला, गंदे विचारों वाला, हर किसी से ईर्ष्या द्वेष रखने वाला, धन के लिए मारामारी, धन की बहुत कमी वाला,
किसी को भी अपमानित कर देने वाला, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है व्यक्ति। तो मित्रों, इतनी बड़ी शुक्र की भूमिका होती है जीवन में। शुक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए, इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, साफ़ सुथरे बेड होने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, एवं बड़ों का छोटों का दोनों का सम्मान करना चाहिए। और छोटी सी जो कन्याएं होती है उनका खासकर बहुत सम्मान करना चाहिए, कुछ ना कुछ उनको देते रहना चाहिए। इससे शुक्र थोड़ा मजबूत होने लगता है। इसके अलावा जो बहुत खराब शुक्र के लक्षण हैं, जैसे आप देखेंगे लाल किताब में पाठ है कि स्त्री ऋण दोष। आप देखते हैं किसी का विवाह हो जाता है और शुक्र शुभ अवस्था में है मान लो कुंडली में, लेकिन वो ऋण दोष की वजह से खराब हो गया, भले वो उच्च का हो, कुछ भी हो, अपने मित्र ग्रह में भी हो, लेकिन वो शुक्र खराब हो जाएगा अगर स्त्री ऋण दोष लग गया कुंडली में। अब स्त्री ऋण दोष कैसे लगेगा? स्त्री ऋण दोष कुंडली में यदि द्वितीय भाव में सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, ये जो ग्रह हैं अगर द्वितीय भाव में हैं तब भी स्त्री ऋण दोष है। सप्तम भाव में यदि सूर्य, चंद्र, राहु, केतु कोई भी ग्रह है तब भी स्त्री ऋण दोष होगा। इन दोनों भावों में अगर ये चार ग्रह हैं तो स्त्री ऋण दोष लग जाता है। अब स्त्री ऋण दोष से क्या होता है? ये व्यक्ति जब जब खुशियां मनाएगा इसके जीवन में दुख अपने आप आ जाएगा। इवन यदि वो बर्थडे भी मना रहा है, इवन कोई भी त्यौहार मना रहा है, उससे घर में कलह उत्पन्न होगी, वो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएगा। और पत्नी से वैचारिक मतभेद होंगे। ये भी हो सकता है पत्नी पर व्यर्थ डाउट भी करे, या पत्नी रियल में अच्छी ना हो स्वभाव से, ये भी हो सकता है। मतलब ये दोनों कारणों से कलह तो होगी ही, डाउट करेगा तब भी कलह होगी, और यदि वो स्वभाव की अच्छी नहीं होगी तो भी कलह होगी, यानी कलह का एक माध्यम बन जाता है। अब इससे आदमी मुक्त कैसे हो? यदि आप एक महीने में लगातार 3 बार 100 गायों को हरा चारा या उनका पसंदीदा कोई भी भोजन, चरी, हरा चारा, कुछ भी है ना, पैरा वैरा जो भूसा, पैरा, खरी, कुछ भी अगर आप पेट भर 100 गायों को 3 बार महीने में भोजन करा देते हैं तो इस ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हाँ मित्रों, अब ज़माना बदल गया है। जैसे आप पहले के ज़माने में अगर आप में ऐसा कोई दोस्त था और आप परिवार से 1 रुपये मांगते तो दे देता कि भाई मैं फलाना दोस्त दूर करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अभी आप मांगोगे किसी से भी परिवार में तो इतना अविश्वास हो चुका है आजकल के युग में, हर किसी को। हरकतें भी वैसी ही हैं लोगों की आपस में एक दूसरे से, कि अविश्वास जन्म ले चुका है। तो 1 रुपये यदि आप मांग के प्रत्येक खानदान के प्रत्येक सदस्य से अगर गाय को भोजन कराते हैं तो भी उस दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। और मैं आपको मित्रों बता दूं, ये जो दोष है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और अगर आपके कुंडली में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा किसी न किसी थोड़े रूप में आपके खानदान के हर किसी की कुंडली में होगा। किसी के में पूर्ण प्रभाव होगा, किसी के में कम प्रभाव होगा, ये होगा, लेकिन दोष कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में भी दिखेगा। तो इन दोषों से बचने के लिए आप प्रत्येक खानदान के प्रत्येक सदस्य से 1-1 रुपये लेके कर सकते हैं। हालांकि होता अगर तैयार जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप उनको साक्षी मान के, जैसे वो 1 रुपये नहीं दे रहे हैं तो उनका 10 रुपये मान लीजिए, और प्रत्येक परिवार के नाम से 10 रुपये का संकल्प लेके आप जाके गौशाला में गौ माता को 100 गौ माता को भोजन करा दें।
इससे आप स्त्री ऋण दोष से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन 1 महीने में 3 बार आपको कराना होगा। साल में भी करा सकते हैं, लेकिन 1 महीने में 3 बार कराना ज़्यादा बेटर मानता हूँ मैं इस दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और इसके अलावा यदि आप जीवन में अत्यधिक संपन्न बनना चाहते हैं, है ना, और जीवन को एक अच्छी गति प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रत्येक रोज आप गाय को भोजन अपने जो घर में पहली रोटी बनती है गाय के लिए आप दे दें। अगर आप अग्रासन निकालना चालू करते हैं घर में, तो भी आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होगी। ये सब शुक्र के उपाय हैं। तो जीवन में अनेक समय ऐसे आते हैं जब व्यक्ति निर्णय लेने का अधिकारी स्वयं को नहीं समझता या निर्णय नहीं ले पाता। वो कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। मित्रों, प्रत्येक जीवन के प्रत्येक बुरे समय में व्यक्ति को धैर्य से ही काम लेना पड़ता है, और धैर्य अगर आपके अंदर है तो निश्चित ही रूप से एक न एक दिन आप अपने आप को एक सफल आदमी बना सकते हैं। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है, मुसीबतों से सामना करने की ताकत नहीं है, तो फिर आप कहीं न कहीं परेशान रहेंगे और आपके अंदर वो व्यक्तित्व पैदा नहीं हो पाएगा जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। मित्रों, जीवन में आपको शक्तिशाली बनना है, साहसी बनना है और धैर्यवान बनना है। इसके लिए आपको शुक्र की मजबूत स्थिति का होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने उपाय के तौर पे आपको 2 उपाय बता दिया है कि गाय को अग्रासन निकाल के है ना वो खिलाएं, तब भी आपका शुक्र मजबूत रहेगा। अन्य ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं गाय को भोजन देने से, क्योंकि ऐसा मान्यता है सनातन धर्म में कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसके अलावा मित्रों, शुक्र खराब के मैं एक लक्षण और भी आपको बताता हूँ। यदि व्यक्ति का शुक्र खराब होता है तो वो ना नेम फेम भी नहीं कमा सकता। उसको नेम फेम पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। उसके अंदर एक आकर्षण नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपने आप को आकर्षक बनाना चाहे लेकिन वो बन नहीं पाता। तो इसके लिए भी आपको शुक्र को मजबूत करना होगा। उपाय के तौर पे आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें। यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी का मंत्र करते हैं, तब भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है। यदि आप एक सुहागन स्त्री को श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं या कोई सुंदर सी साड़ी भेंट करते हैं, तब भी आपको शुक्र की मजबूत स्थिति प्राप्त होती है। यदि आप श्रृंगार का सामान या साड़ी किसी सुहागन स्त्री को नहीं दे सकते, तो देवी के मंदिर में भी भेंट करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अलावा मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो या ये गर्मी के समय की नवरात्रि, यदि आप माता जी की आराधना करते हैं, उनके नाम से जोत जलवाते हैं और छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं, ये भी शुक्र की स्थिति को मजबूत करने का सबसे उत्तम उपाय में से एक है। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैं इतनी ही जानकारी दे रहा हूँ शुक्र के संबंध में, और कल पुनः मैं आपको एक नया वीडियो और शुक्र के 12 भाव के फल के बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद प्रत्येक ग्रहों से उसकी युक्ति के बारे में जानकारी दूंगा, और उसके बाद एक विशेष महाउपाय शुक्र के संबंध में आपको दूंगा। तब तक के लिए मित्रों, आपको
हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।